जब आप बाज़ार में गंदे खाने वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपके मैदे में पेप्टिक अल्सर यानी ज़ख़म आना शुरू हो जाते हैं और जब इस पर आप गौर ना करें तो ये ज़ख़म जो है आपको बड़ी से बड़ी मुश्किलात में डाल देते हैं। तो कोशिश करें कि बाज़ारी खानों से आपने परहेज़ करनी है और ये जो आपको नज़र आ रहा है आपने ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है। अगर ये टैबलेट आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको बर वक्त इलाज हो सकेगी। दोस्तों इससे आप जल्दी से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अयूब खान है और आप जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर मुज्तबा खान के नाम से है। दोस्तों आज का टॉपिक है मैदे की अल्सर, पेप्टिक अल्सर ये क्या है, इसकी अलामात क्या है और इससे बचाव की तदाबीर क्या है। तो आज इस मौजू पर बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ आइकन का बटन दबा के ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैदे की अल्सर क्या है? मैदे की अल्सर एक ऐसी चीज़ है जब आप रोज़ाना खाना खाते हैं, कोई ऐसी चीज़, एक ऐसी बैक्टीरिया आपके मैदे में आ जाती है जिसकी वजह से आपके मैदे में अल्सर यानी ज़ख़म पड़ जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे मैदे में अल्सर बन जाते हैं। तो दोस्तों मैदे में जब अल्सर बन जाते हैं तो हम जब खाना वगैरह खाते हैं तो दिल नहीं चाह रहे कि हम खाना खाएं, पेट गैस से भर जाते हैं और कभी-कभी उल्टियाँ भी साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम जब बाज़ार में जाते हैं तो कोई फल वगैरह देखते हैं तो मुंह में डाल देते हैं, उसके साथ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। एक तो हमारे हाथ में बैक्टीरिया होती है, दूसरी उस फल में भी बैक्टीरिया होती है क्योंकि हमने उसे पानी से नहीं धोया, ना हमने अपने हाथ को धोया। तो इस वजह से जो बैक्टीरिया है वो हमारे मैदे में दाखिल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जिस्म में पेप्टिक अल्सर यानी मैदे के ज़ख़म आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी ये कि हम जब बाज़ार में जाते हैं तो उसका तो पता नहीं चला कि किस चीज़ में ये पकाया हुआ है, तो हम वो चीज़ें, रोगन चीज़ें और मिर्च मसालेदार वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो इनकी बिना पर भी हमारे जिस्म में पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। और बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि हम जो चीज़ें वग़ैरह खाते हैं तो वो हज़म नहीं होते, हमारे निज़ाम दुरुस्त नहीं होता है, इसकी वजह से पेट में गैस बन जाते हैं। और जब ये गैसें बार-बार बन जाती है, मैदे में जलन आना शुरू हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे मैदे में अल्सर है, हमारे मैदे में ज़ख़म है। तो ऐसी वजूहात के बिना पर आपने फ़ौरन बाज़ारी चीज़ें तर्क करना चाहिए। मिर्च वग़ैरह मसालेदार चीज़ें से आपने गुरेज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए क्योंकि उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं और आप परहेज़ वग़ैरह नहीं करते और इस पे ध्यान नहीं देते कि मैदे की अल्सर क्या चीज़ है, मामूली चीज़ है, तो खुदा ना ख़वास्ता आप बड़ी से बड़ी बीमारी में आ सकते हैं। तो दोस्तों इसको ईज़ी ना लें और जब भी आपको कोई ऐसी अलामात ज़ाहिर हो, जब आपकी वॉमिटिंग आती है, आपके मुँह में ऐसे पानी आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका हज़म ठीक नहीं होता, मुँह से कड़वे बदबू आना शुरू हो जाते हैं, कड़वी पानी आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में आपके पेप्टिक अल्सर है तो फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फ़ौरन इसका एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए ताकि बर वक़्त पता चल जाए कि किन वजूहात के बिना पर आपके मैदे में अल्सर है, आपका मैदा जो है वो ज़ख़म में मुब्तला है, आपकी पीठ किस वजह से फूल जाते हैं, आपकी गैस क्यों आ जाते हैं, आपको मैदे की जलन किस वजूहात के बिना पर महसूस हो रहे थे। तो ऐसी हालत में आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो आपका एग्ज़ामिनेशन कर सके और आपका बर वक़्त इलाज हो सके और आप खुदा न ख़वास्ता बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा हासिल करें, बच सके। क्योंकि जब आप इस पे ध्यान नहीं देते तो खुदा न ख़वास्ता आप बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो ऐसी हालत में आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर डॉक्टर दूर है और फिर भी आपको मैदे की अल्सर है और आपकी
मैदे की जलन है तो आपको ये जो साशे नज़र आ रहा है, आपने फ़ौरन 1 गिलास पानी में इस साशे को डाल के इसको आपने खाने के फ़ौरन बाद इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो तकरीबन 3 घंटे बाद आपके मैदे में जलन आना शुरू हो जाते हैं। तो फ़ौरन आपने ये साशे जो है आपने इसको इस्तेमाल करना चाहिए और फ़ौरन इंशाअल्लाह इनकी बदौलत आपके मैदे की जो जलन है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट्स करना और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करना और आइकन का बटन दबा के, ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरे वीडियो आसानी के साथ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।